फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के लिए एक और बेहतरीन क्लास, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 4 से लेके 15 तक के बीच में। तो उसी के जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी सीसी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को जो है आप लोग अंत तक देखिएगा, जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में ये 50 के 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इस प्रश्न का राइट उत्तर, बिल्कुल हर एक प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। ठीक है, तो परीक्षा देने से पहले आज जो है 3 जो है दिसंबर हो गया, कल जो है 4 से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है, और कल का जो पेपर होगा देखना, यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछेगा ही पूछेगा। जब आप लोगों का जो है पेपर समाप्त होगा उसके बाद से आप देख लेना, जो बच्चे बताएंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे ही गए थे। हम आपको यहाँ पे एनालिसिस भी कराएंगे कल, जैसे ही पेपर आप लोग का समाप्त होगा 10:30 बजे पहला शिफ्ट का, तो आपको जो है उनके प्रश्नों को भी दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए थे। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लेंगे, क्योंकि क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न हैं आप लोगों को केवल और केवल रीजनिंग सीखो चैनल पर ही मिल सकता है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर दें, और कम से कम 50 में से आप लोगों का स्कोर 40 आना ही चाहिए। ठीक है, 40 प्लस ही स्कोर सबका रहना चाहिए। ठीक है, चलिएगा आज जो है कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है चीनी यात्री हैंग सॉन्ग किसके शासन काल में जो है भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंग सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। जीके का प्रश्न है, फटाफट से आप लोगों को बताना है इसका क्या उत्तर होने वाला है। ए बी सी डी जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है फटाफट से आप लोग बताएंगे। जिन्होंने बताया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है हर्षवर्धन। यंगसन कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि बिहार में नालंदा महाविहार की जो है स्थापना किस शासक ने की थी। बिहार में नालंदा महाविहार की जो है स्थापना किस शासक ने किया है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात कीजिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि बिहार में नालंदा महाविहार की जो है स्थापना किस शासक ने की है, तो सभी का उत्तर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कराया हुए है, आप बिल्कुल एक बार इस प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे। तो बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आप लोगों को मैंने क्लास में बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जो चालू किया है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्वास्थ्य से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए।
तो बात की जाए 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है 2 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि ग्रामीण विकास और कृषि ऋण से, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ये भी प्रश्न आप लोग को मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। फटाफट से इसके राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि विश्व में सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक जो है देश कौन सा है? तो जिन्होंने बताया लोकतांत्रिक देश विश्व का सबसे बड़ा जो है भारत है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है 42वें संविधान संशोधन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताए हैं MS स्वामीनाथन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। रेपो दर का जो है निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रेपो दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। रेपो दर का जो है निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जिन्होंने बताया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जिन्होंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं मंगल ग्रह को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि थम्स कप किस खेल से जो है संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है? थम्स कप जो है ये किस खेल से संबंधित है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है? बताइएगा यहाँ पे फटाफट से। तो जिन्होंने बताया है बैडमिंटन का ये एक खेल है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि भारत में किस तिथि को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है?
तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर भागलपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सुकुमार सेन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे कि वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत से बड़ा देश कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इंडोनेशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है, जबकि ब्राजील भी है, रूस भी है और कनाडा भी है। ये तीनों के तीनों जो है भारत से बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जापान को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संसार का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप लोगों से पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है सहारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर में BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ जो है स्टोर होता है। कंप्यूटर में बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम कहाँ जो है स्टोर होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रोम में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में फंक्शन शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में फंक्शन शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है बराबर का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल पते के दो मुख्य भाग कौन से हैं। ईमेल पते के मुख्य दो भाग कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर के ईमेल पते के दो मुख्य भाग कौन से हैं। तो जिन्होंने बताया है कि यूजर नेम और डोमेन नेम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अनाधिकृत पहुंच से नेटवर्क की सुरक्षा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, URL में HTTP क्या दर्शाता है। URL में HTTP क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि किस उपकरण का उपयोग करके कंप्यूटर ग्राफिक्स और जो है इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग करके कंप्यूटर ग्राफिक्स और इमेज को डिलीट डिजिटल रूप से परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो है आपको स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 1024, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे Ctrl+M का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि डिजिटल डेटा को एनक्रिप्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल डेटा को एनक्रिप्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूहों की जो है सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूहों की सबसे जो है बड़ी शक्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि आपसी सहयोग और जो है सामूहिक कार्यवाही, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है एसएचजी को दिया जाने वाला जो है पुण्य निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि एसएचजी को अपनी आंतरिक रीढ़ गतिविधियों को शुरू करने की मदद करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका में कृषि आजीविका संवर्धन के लिए कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण है? आजीविका में कृषि आजीविका संवर्धन के लिए कौन सी जो है तकनीकी महत्वपूर्ण है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जलवायु अनुकूल कृषि और जो है एसआईआर जैसी उन्नत पद्धतियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ग्राम संगठन का जो है गठन क्यों किया जाता है? ग्राम संगठन का गठन क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। ग्राम संगठन का गठन क्यों किया जाता है? तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है गरीबों की आवाज को मजबूत करने, सेवाओं का उपयोग करने और जो है बड़े वित्तीय लेन देन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। वित्तीय समावेशन का जो है सबसे जो है सीधा अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन का सबसे जो है सीधा अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि कम लागत पर गरीब और जो है वंचित समूहों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका द्वारा समर्थित गैर कृषि आजीविका में क्या जो है शामिल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हस्तशिल्प, छोटे व्यापार और सेवा क्षेत्र के उद्यम।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि एसएचजी द्वारा पंचसूत्र का जो है पालन क्यों किया जाता है? एसएचजी द्वारा पंचसूत्र का पालन क्यों किया जाता है? बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि पंचसूत्र का पालन जो है यहाँ पे क्यों किया जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे समूह की विद्वितीय स्थिरता, अनुशासन और जो है दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बिहार में लोक शिकायत निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज और उनका जो है निवारण पालन का जो है अधिकार कर देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। समूह निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे समूह निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है समूहों की रीढ़ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आंतरिक पूंजी आधार बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला पहला जो है राज्य कौन था? तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये तो आप लोगों का कौन सा राज्य है? बिहार है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक सखी की भूमिका किस पहल से जुड़ा हुआ है? बैंक सखी की भूमिका किस पहल से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आजीविका संवर्धन में बाजार लिंकेज का जो है अर्थ क्या है? आजीविका संवर्धन में बाजार लिंकेज का जो है अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे जो है आपका उत्पादों को बाजार की मांग के अनुसार जोड़ना और उचित मूल्य दिलाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। एसएचजी की बैठकों में मासिक बचत का क्या महत्व है? एसएचजी की बैठकों में मासिक बचत का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि आंतरिक ऋण देने, समूह की पूंजी बचाने और जो है सदस्यों में वित्तीय जो है समावेशन लाने के लिए। अगला प्रश्न है कि जीविका में मानव पूंजी विकास में क्या शामिल है? जीविका में मानव पूंजी विकास में क्या शामिल है? तो जिन्होंने बताया है प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक निवेश निधि ऋण का पुनर्भुगतान किसे किया जाता है? सामुदायिक निवेश निधि ऋण का जो है पुनर्भुगतान किसे किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। स्वयं सहायता समूह की जो है लेखापाल की भूमिका क्या है? स्वयं सहायता समूह की लेखापाल की भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि समूह के सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, किस सरकारी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और प्लेसमेंट को बढ़ावा देता है? किस सरकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का कौशल विकास और प्लेसमेंट को बढ़ावा देता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदारी बचाना और जो है विकास की सुनिश्चितता करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आजीविका मिशन में जोखिम प्रबंधन क्यों आवश्यक है? आजीविका मिशन में जोखिम प्रबंधन
क्यों आवश्यक है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि गरीब परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक झटकों से बचाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीविका दीदियों द्वारा जो है स्थापित आजीविका केंद्र का उद्देश्य क्या है? जीविका दीदियों द्वारा स्थापित आजीविका केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है सामुदायिक स्तर पर उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण और जो है विपणन करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आज के जो है आप लोगों के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसमें से आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपके कितने स्कोर बने, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।